हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स सब। आज की क्लास का अपना जो टॉपिक रहेगा वो पीछे की क्लास से रिलेवेंट ही रहेगा। अपन नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आज की अपनी क्लास का जो क्वेश्चंस है वो अपना जो पीछे का चैप्टर था उसको ही आगे शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पीछे की वीडियो में क्लियर कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन को लेके चलते हैं अपन। है क्या क्वेश्चन वो समझते हैं एक बार के लिए। आपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो अपने पास में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे कोफिशिएंट अपने को क्या करने हैं, वन बाय वन अपने को बताने हैं। क्लियर है? कोफिशिएंट क्या होता है वो समझ लो एक बार के लिए। कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो आपका किसके मल्टीप्लिकेशन में रहता है, वेरिएबल जो रहता है उसकी मल्टीप्लिकेशन में जो रहता है वो आपका कोफिशिएंट रहता है। अच्छा, जिसके बारे में पर्टिकुलर पूछे उसके मल्टीप्लिकेशन में जो रहता है वो कोफिशिएंट होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। इसका मतलब वो जो नंबर जिसके बारे में पूछ रहा है उसके मल्टीप्लिकेशन में जो है वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। सो अपन यहां पे बात करें कि x के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि x के लिए अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट क्या है तो वो सिर्फ कितना है, 2 है। इधर कितना है, 2 है। इसका मतलब अपने पास में ये क्वेश्चंस जो भी दे रखे हैं, जितने भी पार्ट दे रखे हैं उन सब में अपने को पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन अपन को साथ लेना जरूरी है। पॉजिटिव है तो अपने को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं वहां पे। अगर नेगेटिव है तो अपन बताएंगे कि नेगेटिव है वो भी कितना है। ओके, सो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में क्या रहेगा इसका आंसर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में इस क्वेश्चन में जो भी है वो इसका क्या रहेगा, गुणांक रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में है कितना, इधर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ओनली एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर ही आता है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना रहा अपने पास में, 1 रहा। ओके, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं अपन। सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास में, सेकंड पार्ट में अपने को दे रखा है कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही फाइंड आउट करना अपने को। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तब तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। इधर क्या कि अपने को इधर भी सर एक्स स्क्वायर दे रखा था, सर इधर भी एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसके साथ भी कुछ नहीं था सर, इसके साथ भी कुछ नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं है तो फिर 1 तो है ही। कुछ नहीं होने के केस में क्या होता है, 1 होता है। तो सर 1 तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। अच्छा, उसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई है कि सर अगर साइन आपके पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव तो नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर के साथ में। इसका मतलब यहां पे अपने पास में पॉजिटिव अगर मैं लगाता हूं तो भी एक ही बात है, और अगर मैं नहीं लगाता हूं तो भी किसका माना जाता है, नेगेटिव यहां पे और पॉजिटिव वहां पे। क्लियर है? सो यहां पे अपने पास में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो चुका है। क्लियर? उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन किसकी, थर्ड पार्ट की। सो थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सर यहां पे अपने पास में कितना है, π/2। सो यहां पे अपना कितना हो गया, π/2। दिस इज योर आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं अपन। फोर्थ पार्ट में क्या है अपने पास में, फोर्थ पार्ट में है अपने पास में सर एक्स स्क्वायर तो अवेलेबल ही नहीं है इसमें। अरे जो चीज अवेलेबल ही नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसका कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं होने के केस में क्या होता है, 0। तो इसका मतलब यहां पे अपने पास में देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये लिख दूं कि सर प्लस में 0x², क्योंकि एक्स स्क्वायर की अपने पास में कोई टर्म ही नहीं है। क्या कोई टर्म ही नहीं है अपने पास में,
इसका मतलब मैं अगर इसको 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो कितना आता है, 0 ही आता है। इसका मतलब मैं ये अगर ये जो टर्म है ये इस क्वेश्चन में ऐड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं ऐड करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अपने पास में ये 0x², तो यहां पे ये इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ये टर्म ऐड करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर नहीं करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 0x², 0 को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, और इधर मैं 0 रखूंगा। अगर किसी भी नंबर में अपन 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर ही वापस आता है। इसका मतलब अपने पास में इसका कोफिशिएंट कितना रह गया, 0 रह गया। ओके, अब अपने पास में ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। इधर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में दी क्या रखा है वो समझते हैं एक बार। गिव वन एग्जांपल, आपको कोई एग्जांपल देना है। ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमाइल ऑफ डिग्री 100। अब देखो आपके पास में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं, उसमें से जो फर्स्ट ब्रांच है वो क्या रहेगी आपके पास में, मोनोमाइल रहेगा। उसके बाद की जो ब्रांच रहेगी वो बाइनोमियल रहेगा। ठीक है, यहां पे अपने को बोला क्या सामने वाले ने कि सर आपने को बताना क्या है कि सर एक तो मोनोमाइल का आपको एग्जांपल बताना है, एक आपको बाइनोमियल का बताना है। अच्छा, बाइनोमियल वाले में क्या करना है अपने को, बाइनोमियल वाले में इसने कहा है कि सर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और जो मोनोमाइल है उसके अंदर डिग्री कितना होना चाहिए अपने पास में, 100 होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे को समझ नहीं आया कि बाइनोमियल और मोनोमाइल है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जिस क्वेश्चन में या जिस पॉलिनोमियल में अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक से ज्यादा हैं, बोली तो 2 फिक्स है, 2 के लिए क्या आएगा, बाइनोमियल आएगा। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाए अपने पास में, 2 आ जाए तो वो क्या रहेगा, बाइनोमियल रहेगा। क्लियर। उसके बाद में अगर अपन बात करें मोनोमाइल, मोनोमाइल क्या होता है फिर, मोनोमाइल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 1 हो, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, 1 हो। तो यहां पे मोनोमाइल और बाइनोमियल का अपन एग्जांपल लिखते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मेरे को जो मन में आ रहा है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, सुनो तो फिर इसका जो आंसर रहेगा वो अपने पास में क्या रहेगा, बाइनोमियल बताना है अपने को जिसके अंदर डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। सो डिग्री 35 तो मैं ले सकता हूं सर, ये मैंने लिया एक कोई एग्जांपल, और जिसके अंदर क्या ले लिया अपन ने, ये ले लिया, चाहे आप ये भी ले सकते हो। क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो अपने पास में कितनी है, 2 हो गई, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया है। डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, मैंने डिग्री कितना लगा दिया, 35 लगा दिया। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपके पास में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अच्छा, सेकंड पार्ट में अपने को क्या बोला, अपने को सेकंड पार्ट में बोला है कि सर आपको एक एग्जांपल बताना है, किसका, मोनोमाइल का, और जिसके अंदर आपके पास में डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। देखो मोनोमाइल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मोनोमाइल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म होती है वो सिंगल रहे। सो अपन यहाँ पे अगर इसका कोई एग्जांपल ले तो ये मैं यही ले रहा हूं और इसके ऊपर 100 लगा रहा हूं। क्लियर है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई, 1 हुई सर। नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई, 1 हुई। इसका मतलब दिस इज मोनोमाइल एंड दिस इज बाइनोमियल। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही आपको। बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन पे अगर चले तो अपने को बोला गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको बताना क्या है, डिग्री बताना है। किसका डिग्री बताना है,
ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो अपने को दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं अपने को, उन सब का क्या बताना है अपने को, डिग्री बताना है। चेक कर लेते हैं, देखो देखो अपने को बताना क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अच्छा, डिग्री बताना है अपने को। डिग्री क्या होता है वो समझो। आपके पास में इसी क्वेश्चन को मैं एक बार के लिए बता रहा हूं। मैक्सिमम पावर, वो जो वेरिएबल, वो जो पॉलिनोमियल जिसके अंदर मैक्सिमम पावर ही क्या होता है, बोले तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट ही क्या है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री होती है। सो फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें इधर, तो देखिए फिर आंसर अपन लिख रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट का। बोले तो आंसर अपने पास में क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ है, और इसके फर्स्ट पार्ट का अपन आंसर लिखे हैं। तो देखिए अपने को जो क्वेश्चंस दे रखा है उसमें से एक जो क्वेश्चन है वो आपके पास में ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन का अपने को डिग्री बताना है। मैंने आपको क्या कहा है कि मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है। तो इधर अगर अपन बात करें तो द डिग्री ऑफ of 5x cube plus 4x square plus 7x. The degree of 5x cube plus 4x square plus 7x is x क्यूब है ना इधर, इसका मतलब डिग्री कितना हुआ अपने पास में, 3 is 3। क्लियर। सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो सेकंड पार्ट में अपने को क्या बोला, सेकंड पार्ट में बोल रखा है सर 4 माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज, देखो वेरिएबल कितना है इधर, वेरिएबल अपने पास में y का मैक्सिमम पावर, तो y का मैक्सिमम पावर कितना है 2। सो द डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज 2। क्लियर। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइव टी माइनस रूट ऑफ 7। So the degree of 5t minus root 7 is, अब देखिए वेरिएबल क्या है अपने पास में इधर, t वेरिएबल है, t का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, कितना 1। सो डिग्री कितना रहा अपने पास में 1। उसके बाद में अपन बात करें पार्ट फोर्थ। सो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3। सो द डिग्री ऑफ 3 इज, अब देखिए इधर अपने पास में वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, जो चीज अवेलेबल नहीं होती है चाहे वो कुछ भी हो, इसका मतलब वो क्या है, जीरो है। जो चीज अवेलेबल नहीं होती है वो क्या है, जीरो है। यहां पे अपने पास में क्या है 3 है। अपने को क्या चाहिए था, अपने को वेरिएबल चाहिए था,
इधर ओनली कांस्टेंट डाला, क्या डाला, ओनली कांस्टेंट डाला, इसका मतलब वेरिएबल नहीं, तो फिर अपने पास में एक्सपोनेंट नहीं, एक्सपोनेंट नहीं तो फिर अपने पास में क्या नहीं, डिग्री भी नहीं, इसका मतलब इसका डिग्री कितना है यार, सो द डिग्री ऑफ 3 इज 0, इज 0। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहां पे अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासिफाई करना मतलब छांटना, क्या करना, छांटना, किस किस को, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स हैं यहां पे, उन सबको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, छांटना है। ओके, अब देखिए अपने पास में एक बार के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा और, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे, देखना। क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइन को बोले तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर बोले तो लाइन, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, लीनियर, इसको एक बार में क्लासिफाई कर रहा हूं। उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, उसके बाद में अपना क्या आ गया, क्यूब, सो क्यूबिक। अब समझो, देखो अपने पास में वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना रहे, 1 रहे, वो क्या होगी, लाइन होगी, या बोले तो लीनियर होगी। ठीक है, वापस सुन लो, वो जो पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना रहे, 1 रहे, क्या होगी, लाइन रहेगी। उसके बाद में बात कर लेते क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोले तो 2। क्वाड्रेटिक से मैं आपको एक चीज समझाऊं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वार्टर। क्या होता है, क्वार्टर। अच्छा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यहां पे अपने पास में वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या रहे, 2 रहे, मैक्सिमम पावर 2 रहे। तो 2 रहे, इसका मतलब वो जितने भी क्वेश्चंस जिसके अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 लग रहा है वो क्वाड्रेटिक। अच्छा, उसके बाद अगर अपन बात करें क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए अपने पास में वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या रहे, 3 रहे, क्यूबिक हो जाएगा अपने पास में। देखिए फिर अपन बात कर लेते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस की। आंसर 5th में फर्स्ट पार्ट है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। सो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में अपने पास में जो वेरिएबल है वो है क्या, एक्स है। अच्छा, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो 2 है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी अपने पास में, बोले तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक। ओके, सो एक्सपोनेंट इधर कितना रहा, 2 रहा, तो अपने पास में ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक।
उसके बाद में बात करें तो अपन सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट में क्या बोलना है अपने को कि x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, वेरिएबल क्या है x है, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। दैट मीन्स ये जो अपने पास में पॉलिनोमियल है वो कौन सा हुआ क्यूबिक, कौन सा हुआ क्यूबिक हुआ। अच्छा उसके बाद में अगर अपन थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट अपने को दे के रखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वेरिएबल क्या है y, मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो ये अपने पास में जो पॉलिनोमियल है वो आप बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर कितना 2, दैट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक। क्लियर। उसके बाद में बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, वेरिएबल क्या है x है, वेरिएबल क्या है x है, मैक्सिमम पावर कितना 1, सो दिस इज लाइन, क्या बोली तो लीनियर, क्या हो गया लीनियर। उसके बाद बात करें तो अपन फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में अपने को क्या बताया 3t, क्या बताया 3t। अच्छा 3t यहां पे अपने पास में वेरिएबल क्या है t रहा, वेरिएबल क्या रहा t रहा, मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, सो दिस इज लाइन, या बोले तो लीनियर। ओके उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन सिक्स पार्ट की। सिक्स पार्ट में क्या बोला अपने को आर स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं आर स्क्वायर, इसका मतलब अपने पास में जो वेरिएबल है वो क्या है आर है, वेरिएबल क्या है आर है, मैक्सिमम पावर कितना 2। अच्छा मैक्सिमम पावर 2 रही तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी अपने पास में क्वाड्रेटिक, कौन सा रह गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। सेवंथ पार्ट की बात कर लेते हैं, 7x क्यूब, 7x क्यूब, वेरिएबल क्या है x है, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। अच्छा 3 पावर होता है तो फिर कौन सी पॉलिनोमियल रहा अपने पास में क्यूबिक। ये अपने पास में फिफ्थ जो क्वेश्चन था उसके जितने भी पार्ट थे तो नंबर ऑफ पार्ट कितने थे अपने पास में 6 थे 7 थे, और उन सब का क्या किया अपन ने 1 बाय 1 क्या किया है सॉल्यूशन किया है। सो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक शेयर जरूर कर दें। ओके ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट होता है इधर, यहां पे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले एक चीज सुनो, अपन जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें जो मैथमेटिक्स आता है उसके लिए भी अपन जल्द से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक है वो अपन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। वो हिंदी मीडियम में अपन शुरू करेंगे क्योंकि अपने पास में जितने भी बुक हैं उनमें से किसी एक बुक को सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाय 1 हर एक टॉपिक का और हर एक क्वेश्चन का क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है तो जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें जो मैथमेटिक्स आएगी उसको जो सीखना चाहता है उसके लिए भी ये चैनल क्या रहेगा बेनिफिशियल रहेगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।